आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 10 में भारत माता का मंदिर यह इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। आज हम लोग इसके चौथे और आखिरी पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी कविता और पद्यांश की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसमें जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। मिला, इसका यही अर्थ होगा। सेव्य का अर्थ है सेवा करने का। हमें, इसका यही अर्थ होगा। ये जो है भारत में रहने वाले या भारत में जन्म लेने वाले लोगों के लिए आया है। हमें, इसका अर्थ यही होगा। पुजारी, देखिए पुजारी का अर्थ तो यही रहेगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो पुजारी होता है वह मंदिर में होता है और उसका कार्य होता है ईश्वर की सेवा करना, यानी पुजारी का काम एक तरह से सेवा करना होता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, लेकिन इसके शब्द का अर्थ हम ऐसे ही लेंगे। सकल माने संपूर्ण या पूरा, काम, इसका यही अर्थ होगा। उस न्यायी का, देखिए उस न्यायी का, इसका आशय है उस ईश्वर का, भगवान का, ईश्वर का। मुक्ति, इसका यही अर्थ होगा। लाभ, इसका भी यही अर्थ होगा। कर्तव्य, इसका भी यही अर्थ होगा। यहाँ अर्थात भारत में या पवित्र भूमि भारत में या भारत माता के मंदिर में या भारत में, इन शब्दों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका यही अर्थ होगा। एक यानी प्रत्येक या सभी, एक प्रत्येक या सभी। अनुयायी यानी अनुसरण करने वाला या अनुकरण करने वाला, चाहे आप अनुयायी कह के भी व्याख्या कर सकते हैं। का, इसका यही अर्थ होगा। कोटि यानी करोड़ों। कंठों से यानी स्वरों से, कंठ माने गला होता है, लेकिन यहाँ पे कंठों से अर्थात स्वरों से। मिलकर, इसका यही अर्थ होगा। उठे, इसका भी यही अर्थ होगा। एक, इसका भी यही अर्थ होगा। जयनाद माने जय घोष या जय जयकार। यहाँ भारत माता के मंदिर में या भारत में। सबका, सभी लोगों का। शिव माने मंगलकारी, कल्याण, इसका यही अर्थ होगा। यहाँ भारत में या भारत भूमि में या भारत देश में, ठीक है। पावे मतलब पाते हैं, सभी लोग। प्रसाद माने वैसे तो कृपा होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रसाद है ये क्या कहते हैं, प्रसन्नता रूपी प्रसाद है, तो रूपक अलंकार है प्रसन्नता रूपी प्रसाद। यहाँ भारत में। तो सभी कठिन शब्दों के अर्थ को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है। तो देखिए, यदि हम संदर्भ की बात करें तो जब मैं इस कविता का पहला पद्यांश आपको बताया था व्याख्या, तो वहाँ पर मैंने संदर्भ बताया था, तो वह संदर्भ इस पूरी कविता के लिए होगा। तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके संदर्भ भी देख सकते हैं और कक्षा 10 के सभी पाठों की आप व्याख्या भी देख सकते हैं। तो आप पहले भाग पर जा करके और वहाँ से आप संदर्भ को देख लेंगे। प्रसंग की बात करें तो देखिए, पद्यांश को बदलने के साथ साथ प्रसंग बदल जाया करते हैं, तो हम लोग प्रसंग यहाँ पर लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भारत भूमि को भारत माता का मंदिर बताते हुए यहाँ पर जन्म लेने वाले लोगों को सौभाग्यशाली बताया है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए, अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, इस पवित्र भूमि भारत माता के मंदिर में जन्म लेकर, अब आ जाइए काव्य पर, जन्म लेकर हमें इसका पुजारी बनकर इसकी सेवा करने का जो अवसर मिला है, यह उस ईश्वर की महान कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का यह कर्तव्य है कि, फिर अपने जोड़िए, इस सुअवसर का लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त करे। यहाँ पर रहने वाले करोड़ों लोग अपने करोड़ों स्वरों से एक साथ मिलकर भारत माता का जय घोष करते हैं, अर्थात भारत माता की जय जयकार करते हैं। इस पवित्र भूमि भारत में रहने वाले सभी लोगों के मंगलकारी कल्याण की कामना की जाती है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग प्रसन्नता रूपी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है। मुक्तक शैली वह शैली होती है जिसमें प्रत्येक पद्यांश का स्वतंत्र अर्थ होता है, मैंने इसके पहले भी बताया है। रस की बात करें तो इसमें शांत रस है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, तो शांत रस है। छंद गेय है, यानी गीतात्मक है। इसका मतलब है कि इस कविता को आप स्वर में गा सकते हैं। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें रूपक अलंकार है। मैंने कहा प्रसन्नता रूपी प्रसाद या भारत माता रूपी मंदिर, तो रूपक अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।